माशाल्लाह। एक शेर और या मेरे पास बैठ के, एक शेर और या बैठ के, क्योंकि एक ऐसा समा आपने बांध दिया, एक ऐसी महफिल सजाई है कि दिल नहीं कर रहा कि आप ये बिल्कुल आप एक शेर और जो आपका फेवरेट है वो पढ़िए। अजीजों रख देना कफन के साथ में खाके दरे हंसने रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक इश्क़ रसूल हम पर वाजिब है और यकीनन इश्क़ औलाद रसूल भी हम पे लाजिम है। और बहुत ही खूबसूरत महफिल, और फरहान भाई आए हैं और हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जो महफिल है हमारी। और बात हो रही है दुरूद और सलाम के हवाले से। अल्लामा कंबर अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा सादिक नक्शबंदी हैं, और मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब हमारे साथ। मुझे सबको सलाम करता हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद और सलाम की महफिल है, दरूद और सलाम का तकाजा क्या है? अल्लामा साहब आप फरमाइए प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद और सलाम दर हकीकत हक़ बंदगी का एक अंदाज है। सुभान, बेशक माबूद बरहक ने हम पर ये लाजिम और फर्ज करार दिया है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर दुरूद और सलाम भेजें, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी इताअत करें। ये हमारे लिए फ़राइज़ में शामिल है। बेशक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक मालिक दो जहां खुद कुरान मजीद में फरमा रहा है, और फिर आले रसूल के लिए भी क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए रसूल तुम इनसे कह दो कि हम तुमसे कोई अज्र रिसालत नहीं मांगते सिवाय इसके कि तुम मेरी आल से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत। बेशक। अब सूरह शूरा कुरान मजीद का 23वां सूरा है, इसके आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ये जब बयान फरमा रहा है तो ये मोहब्बत ये ऐसा नहीं है कि कोई सुन्नत है या कोई रवाज है या कोई रविश है, ऐसा नहीं है, बल्कि तकाज़े इलाही ये फराइज़ इलाही में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और मोहब्बत रसूल और आले रसूल से करना, इताअत तो है ही है फर्ज, इताअत तो है ही है वाजिब, इताअत की तो कोई बात सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन इनसे मोहब्बत करना, इन पर दुरूद और सलाम भेजना, इनकी मवद्दत करना ये वाजिब है। सुभान अल्लाह। और बहुत से मकामात के ऊपर जो है वो औजब भी हो सकता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। तो ये वो मकामात है कि जहाँ अल्लाह अपनी जात को शरीक कर रहा है, अपनी जात के बारे में कह रहा है कि अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद और सलाम भेजते हैं। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह मालिक तो जहाँ एक ऐसी इबादत है और एक ऐसी तारीफ है जिसमें मालिक कायनात वहदहू ला शरीक जो है वो खुद अपने आप को शरीक कर रहा है कि मैं इस इबादत में, यानी रसूल पर दुरूद और सलाम भेजने में मैं भी शामिल हूँ, मेरे मलाइका भी शामिल है। जी सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इमरान साहब आप बताइए सर, जो सुनने वाले हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने एहसान का बदला एहसान रखा है, और कुरान करीम के बाद अगर अहसन तरीन इबादत है तो वो ये दुरूद पाक की इबादत है। और कुरान करीम में जो अल्लाह पाक ने तरकीब दी है तो ये एक ऐसी इबादत है कि जिसका तो कहा गया है कि किसी सूरत में रद्द है ही नहीं है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया, फरमाया गया कि अगर इंसान को दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल करवानी हो तो अव्वल भी दुरूद पाक पढ़ लिया जाए और इख्तिताम पे भी दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। बेशक। तो वो बीच की जो दुआ है अल्लाह पाक इन दोनों दुरूद की बरकत से कबूल फरमा लेंगे। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने आपसे अर्ज किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल, हमें सलाम का तरीका तो मालूम है, हम आपको सलाम करते हैं आके, लेकिन अल्लाह पाक ने जो दुरूद के लिए हुक्म हमें दिया है तो हम किस तरह इसको अदा फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दुरूद इब्राहिमी तालीम फरमाया कि इस तरह तुम मेरे पर दुरूद भेजा करो। और ये ऐसा अमल है कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे 10 दर्जात बुलंद होते हैं,
10 ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، اور رسول پاک دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر یہ درود ہمارا پیش کیا جاتا ہے۔ فضائل درود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ پہ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جس نے یہ درود شریف بھیجا ہے اس کا اپنے دست اقدس سے اس کا نام تحریر فرماتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب روضہ اقدس میں اس کا نام تحریر ہوگا تو مقام کہنے کے آپ کیا کہیں گے؟ قرآن نے جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے، کون سا درود بھیجتے؟ درود تو بے شمار ہیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کے درمیان نبی کی تعریف کرتا ہے۔ یہ اس سے مراد علماء نے یہ لکھا جو احادیث جو ہے ابو المعالیہ نے نقل فرمایا۔ پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ بادشاہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کام کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے لوگوں میں خود بھی کرتا ہوں، میرے وزراء بھی کرتے ہیں، میرے مشیر بھی کرتے ہیں، میرے چاہنے والے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ جب یہ بادشاہ کہتا ہے میں کرتا ہوں تو عوام کو ایک شوق ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی کر رہا ہے۔ خالق بادشاہ مالک کائنات خالق کائنات فرما رہا ہے پیارے میں کوئی اور عمل میں شامل نہیں ہوں، بندوں میں اس عمل میں تمہارے شامل ہوں، تم درود پڑھا کرو، بھیجا کرو، اس کام میں تم میرے شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔